बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी के समीप एक घना और पवित्र वन था, जहां अनेक आर्य मुनि तपस्या करते थे। उसी वन के बीचों बीच एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था, जिसे अनंतेश्वर महाकाल के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि स्वयं भगवान शिव महाकाल रूप में वहां विराजमान है और समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। परंतु उनका दर्शन केवल वही कर सकता था जो सच्चे हृदय से भक्ति करता था और मोह माया से ऊपर उठ चुका होता था। एक नया युग समय बदला। संसार में अज्ञानता, अहंकार और लोभ का बोलबाला होने लगा। मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबते चले गए। सत्य, धर्म और भक्ति जैसे शब्द केवल पुस्तकों में रह गए। पुण्य, तपस्या और करुणा का मूल्य कोई नहीं समझता था। महाकाल इस परिवर्तन को देख रहे थे। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे और लोगों को सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। अवतरण एक रात्रि, जब चंद्रमा पूर्णिमा के प्रकाश में चमक रहा था, उज्जैन के उस प्राचीन शिवलिंग से एक तेजोमय प्रकाश निकला। धीरे धीरे उस प्रकाश में भगवान महाकाल प्रकट हुए। उनके केश जटाओं में गंगा लहरा रही थी। तीसरी आंख में अपार तेज था और गले में सर्पों की माला शोभा दे रही थी। पूरा वन दिव्य गंध और मधुर संगीत से गूंज उठा। महाकाल ने अपने त्रिशूल को भूमि पर गाड़ा और वहां एक अद्भुत सभा का आयोजन किया। चारों दिशाओं से साधक, योगी, सामान्य जन, किसान, व्यापारी और राजा तक वहां पहुंचे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, भगवान हमें क्या संदेश। भगवान महाकाल ने सबकी ओर देखा। उनकी दृष्टि प्रेम और करुणा से भरी हुई थी। फिर उन्होंने गंभीर वाणी में कहना शुरू किया, हे प्राणियों, तुम सब मेरे अंश हो, परंतु आज तुमने अपने भीतर के दीपक को भुला दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हें 5 महान सत्य सिखाने आया हूं। अहंकार का त्याग करो। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह सबसे छोटा बन जाता है। सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर के घमंड को जीत ले। जैसे नदी नीचे बहती है, वैसे ही ज्ञानवान व्यक्ति नम्र होता है। प्रेम को ही धर्म समझो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब केवल साधन है, परंतु जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम का मंदिर नहीं बनेगा, तब तक सच्चा धर्म प्राप्त नहीं होगा। प्रेम ही परम तपस्या है। कर्म का मर्म जानो। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वह मुझे प्रिय है। माया को साधन बनाओ, साध्य नहीं। धन, यश, प्रतिष्ठा ये सब नश्वर है। जो इनको साधन मानकर ईश्वर की सेवा करता है वही सच्चा ज्ञानी है। पर जो इनको ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है वह चक्रव्यूह में फंस जाता है। आत्मा अमर है। तुम्हारा शरीर क्षणभंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता और सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। महाकाल ने देखा कि लोग उनके उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुए, पर उन्होंने कहा, सुनना आसान है पर आचरण कठिन। इसलिए मैं तुम सबको एक परीक्षा दूंगा। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। उन्होंने सबको 3 आशीर्वाद दिए। पहला, सत्य की पहचान करने की शक्ति। दूसरा, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की शक्ति। तीसरा, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने की दृष्टि। फिर महाकाल अदृश्य हो गए, पर उनके उपदेश हर हृदय में अमिट छाप छोड़ गए। परिवर्तन की शुरुआत उस दिन के बाद उज्जैन और उसके आसपास के गांवों में चमत्कारी परिवर्तन आने लगा। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। व्यापार में ईमानदारी बढ़ गई। राजा न्यायप्रिय बन गया। साधक और गृहस्थ सभी मिलकर एक नए पवित्र समाज का निर्माण करने लगे। जिस भूमि पर अज्ञान का अंधकार था, वहां अब ज्ञान और करुणा का प्रकाश फैलने लगा। कथा का उपसंहार आज भी कहा जाता है कि जो उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसके भीतर ये 5 सत्य अपने आप जागृत हो जाते हैं। परंतु केवल दर्शन से नहीं, बल्कि जीवन में इन्हें उतारने से ही सच्ची भक्ति सिद्ध होती है। महाकाल का संदेश आज भी गूंज रहा है। भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति जीवन का शुद्ध और प्रेममय आचरण है।